नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, वास्तु की बारीकियों की हम चर्चा हमेशा मेरे चैनल के माध्यम से करते ही रहते हैं और आज हम बात करेंगे हमारे घर के मुख्य द्वार यानी कि हमारे घर के मेन डोर की। घर के मेन डोर की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी हमारे घर में ये मेन डोर ही लेकर आता है, तो इसका आइडियल होना बहुत जरूरी हो जाता है। एक आइडियल मेन डोर, मेन गेट कैसा होना चाहिए, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। मेन डोर का फ्रेम जिसे हम चौखट कहते हैं, इसका सीधा रहना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर ये अंदर की तरफ थोड़ी झुकी हुई होती है तो घर में जो अकाल मृत्यु होते हैं या मृत्यु तुल्य जो दोष या दुख आने की संभावना है वो बढ़ जाती है। और इसी तरीके से हमारा फ्रेम बाहर की तरफ भी झुका हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे घरों में चोरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। देखिए, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने मेन डोर पर चौखट बनवानी है, और इसमें भी काफी लोग गलती करते हैं कि वो अपने घर में चौखट नहीं बनवाते, वो त्रिखट बनवा लेते हैं। जी हाँ, देखिए, त्रिखट वो होता है जिसमें हम तीनों लकड़ी का फ्रेम बनवाते हैं, लेकिन जो नीचे की तरफ हमारी दहलीज होती है वहां पर हम पत्थर लगा लेते हैं, और इससे भी अपने आप में बहुत बड़े वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। तो अपने मेन डोर पर हमेशा आपको लकड़ी की चौखट बनवानी है। आपका मेन डोर घर के मुकाबले जरूरत से ज्यादा बड़ा है और चौड़ा है, तो ये भी अपने आप में वास्तु दोष उत्पन्न करता है। ये घर के लोगों को मानसिक अशांति देता है, मेंटल स्ट्रेस देता है, और धन और फाइनेंस से रिलेटेड समस्याएं भी देता है। देखिए, घर के मुकाबले में छोटा मेन डोर भी बहुत अच्छा नहीं होता है। आपका घर जैसा होता है उसी के अकॉर्डिंग, उसी के साइज के अनुसार आपको उसका मेन गेट फ्रेम करवाना है। देखिए, अपॉर्चुनिटीज और नए नए अवसर क्योंकि हमारे घर में हमारे मेन डोर से ही प्रवेश करते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि घर के अंदर के जो हमारे डोर होते हैं, फिर वो हमारे किचन का डोर हो सकता है, हमारे टॉयलेट का डोर हो सकता है, हमारे दूसरे बेडरूम के डोर्स हो सकते हैं, तो उनको भी हमारे मेन गेट से बड़ा नहीं होना चाहिए। आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो हमारा दरवाजा बना रहे हैं, अगर हम उसको 2 पैन डोर्स यानी कि 2 पल्लों का दरवाजा बनाते हैं तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है। और ध्यान रखिए कि जब वो हम दरवाजा खोलते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की आवाज नहीं आनी चाहिए, कोई घिसने की आवाज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में हमारे मेन डोर से ही आती है। अगर किसी भी प्रकार की आवाज आती है, घिसने की आवाज आती है, तो ये भी एक तरह का वास्तु दोष माना जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो सिंगल डोर होते हैं जिसमें एक ही पैन होता है, एक ही पल्ला होता है, इस तरह के दरवाजे या मेन डोर अशुभ होते हैं। सिंगल पैन वाले डोर भी शुभ ही होते हैं, और ये भी धन प्रदान करने वाले, संपत्ति प्रदान करने वाले होते हैं। देखिए, आप अपने मेन डोर में अगर नेट लगवाते हैं, मच्छरदानी वाले दरवाजे आप बनाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। चाहे आप अंदर की तरफ अपना दरवाजा खोलें या फिर बाहर की तरफ दरवाजा खोलें, तो इससे भी कोई वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा माना जाता था कि अगर आप अपना दरवाजा खोलते हैं तो वो आपके दाएं हाथ यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ ही खुलना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बिल्कुल भी नहीं खुलना चाहिए। देखिए, इससे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, आपका दरवाजा किसी भी दिशा में खुल और बंद हो सकता है। देखिए, मेन डोर आपने अगर किसी स्पेशल मेटल का बनवाया है या मेटल का उसमें प्रयोग किया है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपके मेन डोर में किसी भी प्रकार का जंग नहीं लगना चाहिए, या लकड़ी के दरवाजे आपने बनवाए हैं तो वो टूटे फूटे या फिर गले सड़े नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो उसको तुरंत ठीक करा ले, क्योंकि इनसे भी वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। देखिए, दिशाओं के अनुसार भी आप अपने मेन डोर पर पेंट कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा अगर आप सफेद रंग का या वुड कलर का प्रयोग करते हैं, तो किसी भी दिशा में ये शुभ ही माना जाता है, इससे कोई भी वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होते। इसलिए आपको आपका मेन डोर किस डायरेक्शन में है, किस दिशा में है, इसका ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। आइडियल मेन डोर कैसा होना चाहिए, मेन डोर के बारे में हम आगे भी जानने की कोशिश करेंगे, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।